शुक्रवार को पूज्य गुरुदेव मूलक पीठाधीश्वर महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज अल्प प्रवास पर बीना पधारे। इस अवसर पर अनुयायियों ने गुरुदेव का बीना रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। वहीं बुंदेलखंडी क्षेत्र वासियों को गुरुदेव ने अपना संदेश दिया। देखिए युवा न्यूज। गुरुदेव आज सागर आगमन हुआ, बीना आपका आगमन हुआ, क्षेत्रवासियों के लिए आपका आशीर्वाद स्वरूप। कुछ नहीं। भारतवर्ष संपूर्ण पवित्र है। संपूर्ण पृथ्वी पर भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। आज से हिमालय पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष महान तीर्थ, उसमें भी मध्य प्रदेश को भारतवर्ष का हृदय कहा जाता है। और हृदय की धड़कन यदि हम कहें तो वो बुंदेलखंड, जिस धड़कन के मुख्य केंद्र बिंदु पर राम राजा सरकार, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के वासियों को अपने पूर्वजों की भक्ति का स्मरण करना चाहिए। जिस भक्ति से खिंचे हुए राम जी अयोध्या से चलकर ओरछा कर विराजे, वृंदावन से जुगल किशोर जी आकर पन्ना में विराजे, तो निश्चित ही भावनात्मक रूप से बुंदेलखंड बहुत ही उन्नत है। और उस भावना की जो पूंजी है उसको क्षेत्रवासियों को निरंतर बढ़ाना है। इसी समय में बुंदेलखंड की गोपालन लोक संस्कृति संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ है। किंतु अत्यंत पीड़ा की और दुखी की बात है जिसमें बुंदेलखंड में प्रायः गोवंश को छोड़ दिया है। देसी गोवंश कचड़े के हम क्षेत्रवासियों से यह आग्रह करते हैं कि वैदिक धर्म की व्यवस्थाओं का समाधान करते हुए वेद लक्षणा गोवंश जो देसी गोवंश होना होगा तो भगवान का भी पूज्य वो आधारित कृषि हो, जो आधारित चिकित्सा हो, जो आधारित व्यवसाय हो और वो आधारित शिक्षा हो। गुरुदेव हाल ही में अभी एक इटावा में एक कथावाचक के साथ जो व्यवहार किया गया और अभी जैसे कि मीडिया में और सोशल मीडिया से जो चीज़ें सामने आई, तो आपके अनुसार गुरुदेव जो आपकी कथा में और आप जो आशीर्वाद वचन देते, तो आखिर कथा कहने का किसको अधिकार है, किस पर गुरुदेव प्रकाश डालते? वर्तमान समय में शास्त्रीय मर्यादाओं को, शास्त्रीय व्यवस्थाओं को मानने वाले लोगों का प्रायः अभाव जैसा है। कथा आत्मरंजन के लिए होती है, मनोरंजन के लिए नहीं। पर दुर्भाग्य की बात है इसमें कथा मनोरंजन का साधन है और मनोरंजन के साधन को तो कोई पात्रता अपात्रता मनोरंजन तो कोई भी कर सकता है। नाचने गाने वाले मनोरंजन नहीं करते, नाटक सिनेमा वाले मनोरंजन नहीं कर सकते। मनोरंजन तो किसी के द्वारा हो सकता है, किंतु आत्मरंजन से त्याग वैराग्य संपन्न महापुरुष हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति, स्वयं उनका जीवन अत्यंत संयमित सदाचार से संपन्न है। जो कुछ वो अपनी वाणी से बोलते हैं वह स्वयं उनके जीवन में ऐसे ही लोगों को उपदेश देना चाहिए। और इस प्रकार के लोग खोजेंगे तो पूरे देश में 10-5 भी मुश्किल को मिलेंगे। यदि ऐसे वक्ता उपलब्ध न हो तो फिर मूल ग्रंथ का स्वाध्याय करके सत्संग लाभ। गुरुदेव वर्तमान समय में जैसा कि देखने में आता है कि युवा पीढ़ी सनातन जो धर्म के लिए मार्ग पर चलने के लिए जो आप जैसे महान गुरुओं ने जो हमेशा निर्देश देते रहते हैं, आज के समय युवा पीढ़ी को देखते हैं तो धर्म के मार्ग से युवाओं के लिए आपकी तरफ से भारतीय सनातन संस्कार उनका दोष ज़्यादा है। तो हम तो यही कहेंगे कि युवावस्था में तैयारी तो बचपन से ही होनी चाहिए। 4-5 वर्ष की अवस्था से आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार 15-16 वर्ष की आयु तक देते रहेंगे
तो वो संस्कार जीवन में स्थायी हो जाएंगे और फिर वो देश विदेश कहीं चले जाएं, उनके संस्कार प्रभावित होंगे। इसलिए सबसे पहले आप सब लोगों को अपना व्यवहार बहुत आदर्श बनाना चाहिए और फिर अपने बच्चों को, क्योंकि वे आपकी वाणी से शिक्षा कम लेंगे, आपके व्यवहार की शिक्षा देंगे। आप अपने बच्चों को 4 बजे उठाना चाहते हैं तो स्वयं आपको 3 बजे को उठाना, तब 4 बजे उठने के परिणाम को दे सकते हैं। और युवाओं के लिए हम कहेंगे कि आप जो कुछ भगवान आपसे कराने वो आप करें, पर ऐसा कोई कार्य कभी न करें जिससे आपके माता पिता को पीड़ा पहुँचे, घर के परिवार के बड़े बूढ़ों को पीड़ा पहुँचे, गुरुजनों को कष्ट हो, ऐसा कोई कार्य। बहुत बहुत